स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे टॉर्क रेंच के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। तो ये समझिए कि जितना भी चीज़ हम लोग बात करते हैं, चाहे वो नट हो, बोल्ट हो, फैस्टनर्स हो, स्क्रूज हो, ये सब मैजिक नहीं है। यानी कि अगर आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा टाइट करते हैं तो ये टूटेगा। अगर आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा हल्का रखेंगे तो भी कुछ टूटेगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि इसका पूरा डेफिनेशन, मतलब कि आपने नट बोला है, क्या वो चीज़ टिकेगा, वो सिर्फ एक बात पर डिपेंड करता है कि आप उसको जस्ट राइट में लाए हो कि नहीं। यानी कि उसको जितना टॉर्क देना था आपने उतना दिया, वो बल्ले बल्ले। उससे ज़्यादा दिए तो भी वो खतरे में चला गया, उससे कम दिए तो भी वो खतरे में चला गया। ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इसको आप ज़रूर से ज़्यादा एकदम कर दे रहे हैं, एकदम दे रहे हैं तो वो टूट सकता है, और नहीं दे रहे हैं तो भी टूट सकता है, तो कुछ और टूट सकता है। तो बात आपकी समझना ज़रूरी है कि नट डाल देने से या नट दे देने से काम नहीं खत्म हो जाता। उसको सही से इस्तेमाल करना होगा, उसे जस्ट राइट में लाना पड़ेगा। तो इसको लाने के लिए किया क्या जाता है? इसको लाने के लिए सारे नट बोल्ट्स जो बनाए जाते हैं, सारे फैस्टनर्स हो, एमसीबी हो, गाड़ी का चक्का हो, उसमें नट हो, सब चीज़ पे टॉर्क का वैल्यू दिया जाता है। और ये समझिए कि डिज़ाइनर जो भी उस नट बोल्ट को बनाया जहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए, उसके हिसाब से सोच के बनाता है। जैसे कि अगर आप एमसीबी खरीदते हैं तो उसका अगर मैनुअल में जाते हैं वेबसाइट में, मतलब कुछ कुछ केसेस में आप लकी रह सकते हैं कि एमसीबी पे ही लिखा रहेगा। जैसे स्क्रू है, उसके पास लिखा रहेगा कि 3 न्यूटन मीटर पे टॉर्क करो या 5 न्यूटन मीटर पे टॉर्क करो, वो लिखा रहता है। नहीं तो उसका मैनुअल खोजने में मिल जाएगा। जैसे इस तरह का आपको सेटिंग्स मिल सकता है कि अगर आपका केबल 1.5 स्क्वायर एमएम से कम का है तो उसका मतलब टॉर्क जो सेटिंग जो होना चाहिए वो होना चाहिए 3.6, या उसे अगर छोटा तार इस्तेमाल कर रहे हैं 2.8 हो जाएगा एमसीबी के सिस्टम पे। तो ये समझना बेहद जरूरी है। हर स्क्रू बोल्ट नट में डिज़ाइन करके बनाया जाता है कि इतने पे ये सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा। बेस्ट का मतलब होता है कि आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस स्क्रू के चलते कुछ गड़बड़ हो रहा है या उस स्क्रू के ना काम करने से कुछ हो रहा है, क्योंकि आप समझिए कि अगर स्क्रू ढीला है तो फिसल सकता है, इलेक्ट्रिकल चीज़ में आग लग सकती है, गाड़ी के केस में चक्का निकल सकता है, प्लेन के केस में प्लेन हवा से गिर सकता है, और ये सब चीज़ हो चुका है। तभी हम लोग को समझ में आया कि टॉर्क वैल्यू को एकदम लिख के देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर टेस्टिंग करेगा कि कितने टॉर्क पे सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, वो टॉर्क आपको बताया जाएगा और आपको कोशिश करना है उस टॉर्क के आसपास जितना नज़दीक आ सके उतना कर सकें। तो टॉर्क रेंज का काम होता है कि आप मेन रेंज लीजिए या आप टॉर्क रेंज से ही कीजिए और उसमें आप सेटिंग कर दिए। टॉर्क रेंज में आपको घुमाने का सेटिंग मिल जाएगा कि मतलब जितना भी आपको रेटिंग है, जैसे कि 85 न्यूटन मीटर का अगर है तो 85 न्यूटन मीटर पर लाइए, कसते जाइए, वो 85 पे टुक करेगा, यानी सेट हो जाएगा, काम खत्म, आपका काम खत्म। और इससे आप जितने भी नट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए गाड़ी का 4 चक्का है, 4 चक्का में 4-4 नट करके है, सब पे अगर आपको ऐसा कर दिया जाए तो आराम से आप कर सकते हो कि ना नट को ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, ना मतलब ऐसा होगा कि गाड़ी चलाते चले चक्के खुल गए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ का मतलब रिपीटेबिलिटी बहुत मायने रखती है, क्योंकि आप जैसे एक बिजली का काम कर रहे हैं या कैसे कोई बिल्डिंग में अगर कहीं काम हो रहा है तो 1-2 एमसीबी नहीं करना होता ना, कई 100 एमसीबी सेट करने होते हैं। कहीं पे भी आप गड़बड़ कर सकते हैं, वहाँ तो आग लग जाएगी ना सर, और आग अगर फैल गई तब तो आप गए। तो ये समझना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि समझिए हर कोई एक दूसरे फिंगर पॉइंट करना चाहता है। जैसे मान लीजिए एमसीबी वाले बॉक्स में आग लगा तो सब लोग बोलेंगे कि एमसीबी का फॉल्ट है। एमसीबी बोला नहीं नहीं, हमने तो सही बनाया था लेकिन आपने टॉर्क सही नहीं सही किया था। तो टॉर्क सही करने में खोजा जाएगा मिस्त्री कौन था। मिस्त्री, हाँ जी, इसमें टॉर्क कितना लगता है पता ही नहीं है। अरे सर, आप अब तो आप पे इंश्योरेंस क्लेम पड़ जाएगा। अगेन आपको कुछ किया नहीं चाहिए, बस आपका लाइसेंस हटा दिया जाएगा और फिर इंश्योरेंस कंपनी देगी, क्योंकि मतलब इंश्योरेंस इसी सब चीज़ के लिए दिया जाता है। बट आप समझ सकते हैं कि आपकी गर्दन को अलग करने के लिए आ सकते हैं। तो टॉर्क के बारे में ध्यान देना होता है हर चीज़ में। और यहाँ तो आप होम में उतना ध्यान ना भी दें उतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन जहाँ बड़े सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जिसे कहा जाता है, वहाँ पे घोटाला किए तो गड़बड़ हो सकता है सर, बहुत सीरियस गड़बड़ हो सकता है। प्लेन के केसेस में अगर गड़बड़ कर दी कि प्लेन का चक्का का नट बोल्ट ठीक से नहीं कसा गया था, प्लेन ऊपर जाने की जगह सही में ऊपर चला जाएगा। तो ये बहुत सीरियस बात है। इसीलिए हर इक्विपमेंट पे नट बोल्ट पे ढंग से लिखा रहता है। आप अपने गाड़ी का मैनुअल खोलिएगा, उसमें भी लिखा रहेगा कि सारे नट बोल्ट्स को कितना न्यूटन मीटर पे कसना है। उससे ज़्यादा कसेंगे वो खींचेगा, और अगर बहुत बदकिस्मत रहे तो वो क्रैक कर जाएगा नट। तो बात है जैसे किया कैसे जाता है, तो इसके लिए औजार आता है, क्योंकि टॉर्क का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो जैसे मान लीजिए एमसीबी में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर का मदरबोर्ड में काम कर रहे हैं, ये सब में काम कर रहे हैं, तो आपको इस तरह का कुछ टॉर्क चाहिए, क्योंकि जो 10 नैनोमीटर न्यूटन मीटर के अंदर का ही पावर जनरली रिक्वायरमेंट करता है। फिर अगर आप थोड़ा बम चीज़ वहाँ गाड़ी उड़ी के बारे में बात करें तो इस तरह के टॉर्क रेंचेस आते हैं। तो समझिए स्क्रू ड्राइवर कम पावर के चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे भी 10 नैनोमीटर से अंदर के आसपास का बात हो रहा है। बड़ा इस्तेमाल किया जाता है जहाँ बम ताकत का रिक्वायरमेंट होता है। और फिर पावर टॉर्क रेंच इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपका क्रेन हो गया, बुलडोजर हो गया, वो सब कैसे टिका रहता है, क्योंकि वो सबको ऐसे करते हैं। और ये बात समझिए कि इतना ये टॉर्क लगाता है कि हाथ पे रखें आपका हाथ उखड़ जाएगा। तो इस सब में ऐसे लैच दिया रहता है, वो लैच लोड करते हैं, उसके बाद आप करते हैं, क्योंकि बिना लैच के तो वहीं आपका हाथ ही उल्टा घूम जाएगा। तो इसीलिए ये सब लैच वाले आपको सिस्टम मिलेंगे। और यही समझिए कि बेस्ट प्रैक्टिस इस पूरी इंडस्ट्री में होता है कि उसके 80% के अंदर रहें, यानी कि
अगर लिखा गया है 1 न्यूटन मीटर से 10 न्यूटन मीटर के अंदर आपको रहना है, तो कोशिश मत कीजिए कि उस स्क्रू ड्राइवर को इस्तेमाल करें 10 न्यूटन पे, इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए कि वो 9 के अंदर और 2 के ऊपर। तो वो जो बीच का रेंज है उसमें सबसे परफेक्ट एक्यूरेसी देगा। कभी भी नहीं कहा जाता कि इसको फुल लोडिंग किया जाए, इसीलिए रेंजेस जनरली बड़े दिए जाते हैं स्क्रू सब में। और कोशिश आपको ये करनी होती है कि आप किस तरह का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मारुति का शोरूम में काम कर रहा है और उसका काम है कि उसको पता है, वो सारे मैनुअल पढ़ लिया कि एवरेज आ रहा है भैया हमारा 12 से 15 न्यूटन मीटर का ही सारे नट बोल्ट का टॉर्क्स आ रहे हैं, तो वो कोशिश करेगा उस तरह का ले जिसका एकदम 50% पे वो पड़े, मतलब जो भी स्क्रू सेट लगा वो उसमें 50% पे वो पड़े, ताकि एकदम परफेक्टली काम कर सके, बिना ओवरलोडिंग के, बिना अंडरलोडिंग के, एकदम बल्ले बल्ले काम कर सकेगा। और अलग अलग इक्विपमेंट्स के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के वो आते हैं कि जैसे अगर आप बात करो बुलडोजर सब के लिए, क्रेन सब के लिए, ये सब का रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई होता है, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं कि वो उसको संभाल सके और आप महीन काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप एपेक्स सर्वर का प्रोसेसर खरीदते हो, उसमें देखेंगे उसमें खुद से टॉर्क स्क्रू ड्राइवर दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है ऑब्वियसली $1000 या $4000 का अगर एक प्रोसेसर है तो उसको कसने में अगर आप गड़बड़ कर दिए तो आप डैमेज कर सकते हैं। तो कंपनी बोलती है भैया हम थोड़ा सा डाल देते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर डाल देते, तो वो रहता है टॉर्क वाला रहता है, आप उसको बिगाड़ नहीं सकते, आपको वही करना, कसते रहिए, जैसे ही टॉर्क कंप्लीट हो जाए कुट आवाज़ कर देगा, काम खत्म। तो टूल यही समझिए, इसीलिए ये सब अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग आना चाहता है। आपको कोशिश करनी रहती है उसकी मिडिल रेंज का जितना इस्तेमाल कर सकें उतना बल्ले बल्ले, एक्सट्रीम रेंज कम से कम इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं प्रोफेशनल लेवल पे। ट्रेसेबिलिटी बहुत मायने रखती है। आप कभी ध्यान देते होंगे कि प्लेन सब का नाम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा काहे आता है, मतलब प्लेन में ऐसा कुछ है नहीं, मतलब अगर आप प्लेन को ढंग से डिकोड करते हैं कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें मैजिक लगा हुआ है कि प्लेन इज़ रनिंग ऑन मैजिक। प्लेन भाई प्लेन है, एल्युमिनियम से बनाया गया है, उसमें रिवेट है, बोल्ट्स हैं, चक्के हैं, कुछ भी ऐसा हुलुलुलु नहीं है, तो दाम का है हुलुलुलु है। तो हिसाब वही समझिए, वो उस प्लेन में हर एक जो कंपोनेंट लगाया जाता है उसमें ट्रेसेबिलिटी पे ध्यान दिया जाता है, यानी कि किसने इस पे सिग्नेचर मारा है, कहाँ से सिग्नेचर बना है, कौन सा मेटल किस फाउंड्री से निकला है, किस बैच में निकला है, हर एक चीज़ ट्रेसेबल रहता है। और ये समझिए कि अगर आप ट्रेसेबल नहीं रखते हैं तो आप बस भावनाओं में बह रहे हैं। हमारी उम्मीदें हैं, हमारी प्रार्थना है आपके साथ, होप्स एंड प्रेयर्स पे आप चला रहे हो। ऐसा क्यों? मान लीजिए आपका प्लेन का चक्का है, कैसे आप जानते हैं कि वो चक्का गिरेगा नहीं, या कैसे जानते हैं कि जब अगर रफ लैंडिंग होता है, जो कि होता है कभी, मान लीजिए वेदर बोलता है आज हमारा मूड खराब है, वो हुलुलुलु करने लगता है, तो आपका प्लेन तो हिल ही जाएगा। तो आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि ये है? क्योंकि नट बोल्ट ढंग से किया है। तो नट बोल्ट कैसे ढंग से है कि इंजीनियर ने डिज़ाइन किया था कि भैया नट बोल्ट को अगर हम ढंग से लगाते हैं और ढंग से टॉर्क करते हैं, यानी सही से कसते हैं, वो झटका संभाल लेगा। अब वो सही से कसेंगे कैसे? और तो हिसाब वही रहता है कि आप करोगे टॉर्क रेंज से, टॉर्क रेंज पे कैसे आप भरोसा कर सकते हो? तो टॉर्क रेंज ये होना चाहिए, ट्रेसेबल होना चाहिए, यानी कि जो भी कंपनी आपको ये प्रोडक्ट्स बेच रही है तो वो कंपनी आपके पास एक सर्टिफिकेशन देगी और उस पर लिख के देगी कि भैया आप 1000 बार क्लिक कीजिएगा तो प्लीज़ इसे दोबारा सर्टिफिकेशन के लिए ले आइएगा। और वो लोग सर्टिफिकेशन दिखाएंगे कि हम नेशनल उसके पास जाते हैं, मतलब जो हर देश में एक नेशनल एजेंसी होती है जिसका काम होता है हर इक्विपमेंट्स को ट्रेस कराना, यानी कि आपका लूमेंस वो लोग कंट्रोल करते हैं, आपका किलोग्राम, मीटर, ये सब चीज़ का ट्रेसेबिलिटी वो लोग करते हैं। पूरे हर देश में होता है, हर ढंग के देश में ये है और उसी के पास तक आपको दिखाना होता है। मतलब कोई भी कंपनी इंडिया में, जैसे कोई कंपनी बनती है कि हम टॉर्क रेंज बनाएंगे, उसे मतलब इंडियन आर्मी को बेचना है, तो उसे दिखाना होगा कि इंडिया के नेशनल लैब्स तक का उनका ट्रेसेबल है कि हमने इनसे यहाँ से मेजरमेंट उठाया था, ये हमने डाला, फिर हमने इस प्रोडक्ट से कैलिब्रेट किया। ये ट्रेसेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। और हर औजार आप ये समझिए सामान समय के साथ घिसता है, उसका मिसयूज़ भी होता है, कभी आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगा सकते हैं या गिरा सकते हैं, तो होते रहता है। वेयर एंड टेयर नॉर्मल चीज़ है, फिजिक्स है, फ्रिक्शन है, ये घिसेगा ही। तो हिसाब वही समझिए, फैक्ट्री कैलिब्रेशन जो मतलब आपने ब्रांड न्यू खरीदा, एकदम ट्रेसेबल खरीदा, वो चलता ही रहेगा ऐसा नहीं है। और हर रेंज में जनरली डिजिटल रेंजेस में तो लिखे रहते हैं कि 5000 क्लिक, यानी कि 5000 बार आपने टॉर्क कर दिया, शांति से ले जाइए। और अगर जो लोग में आजकल ऐप भी आने लगे उसमें है कि भैया 1 साल हो गया या 5000 बार आपने टुक मार दिया, भेजिए इसको कैलिब्रेशन कर, नहीं तो कंपनी उसकी ट्रेसेबिलिटी वॉइड कर रही है, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग है, स्प्रिंग ढीला हो जाता है, घिस सकता है, गिर रहा है, बहुत सारा चीज़ होता है। और ये समझिए ये हर एक औजार में होता है कि कैलिब्रेशन पीरियोडिकली चाहिए होता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि ट्रेसेबिलिटी के बिना आप ये सब प्रोडक्ट्स में हाथ नहीं लगा सकते। आप बोले कि हम सस्ता सा अमेज़ॉन बेसिक टूल खरीद के ले आए और उसमें प्लेन में काम करने लगे, बोले सीधे निकल जाओ, क्योंकि कोई भी अपने पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। नहीं हमने बोल्ट टॉर्क किया था, बोल्ट क्रैक करके, मान लीजिए एयर इन्वेस्टिगेशन में आया कि सर आपका बोल्ट क्रैक किया, जो कि हो चुका है, बोल्ट क्रैक करके क्यों क्रैक किया, तो लोग सबसे पहले खोजेंगे क्या गलत चूड़ी इस्तेमाल किया गया था, नहीं सर चूड़ी तो सही था। अच्छा टॉर्किंग सही से की गई थी, नहीं सर टॉर्किंग में गड़बड़ हो गया था, क्योंकि दिखेगा वो, मतलब इन्वेस्टिगेशन में दिख जाता है कि भैया बोल्ट किस तरह से टूटा है, कि टॉर्किंग जरूरत से ज़्यादा था कि ज़रूरत से कम था, पता चल जाएगा, या सही था तो अलग डैमेज होगा, तो पता चला गड़बड़ है, तो कौन उसका ब्लेम उठाएगा, क्योंकि समझिए लोगों की जान जा सकती है।
तो वही समझिए कैलिब्रेशन किया जाता है ताकि एरर जो है ऐसा कभी नहीं किया जा सकता कि एरर ज़ीरो हो जाए, लेकिन एकदम कम करना पॉसिबल है कि प्लेन में अगर 800-900 बोल्ट्स हैं तो आप ऐसा ज़रूर कर सकते हो कि उसमें 1-2 बोल्ट भी 10-15% ही प्लस माइनस है। इसीलिए जितने भी रेंचेस लेंगे उसमें एक रहता है टॉलरेंस, कितना टॉलरेंट है। जैसे कि गया गुजरा टूल्स रहेगा तो 6% प्लस माइनस रहता है, अच्छा टूल लेंगे 4% रहता है, बहुत अच्छा लेंगे 1% प्लस माइनस रहता है। ताकि वो एकदम आप कह रहे हैं कि वो जैसे मान लीजिए इंजीनियर ने बोला भैया इस पे 14 न्यूटन मीटर का आपका चाहिए टॉर्क, वो आप 14 न्यूटन मीटर पे आप लाए, क्लिक मारा, थोड़ा सा ही आप प्लस माइनस होगा, यानी आंख मूंद करके आप इसे भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए ट्रेसेबिलिटी बहुत मायने रखती है, और इसीलिए जब भी आप देखते हो ना कि हाई एंड प्रोडक्ट्स का दाम कुछ जरूरत से ज़्यादा क्यों भागता है, वो वही है, उसमें हर एक जो टूल इस्तेमाल किया, ये तो मैं आपको टॉर्क रेंच का बता रहा हूँ, यहाँ पे जो मल्टीमीटर्स भी इस्तेमाल होते हैं उस पर भी ट्रेसेबिलिटी रहती है कि आप बोल रहे हो 3.5 वोल्ट, तो 3.5 वोल्ट 5 वोल्ट भी दिखाया जा सकता है गलती से, तो वो कभी ना हो तो भैया आपका मीटर किस कंपनी ने बनाया, क्या वो ट्रेसेबल है, क्या आप उसे कैलिब्रेट करते रहते हैं हर कुछ दिन पे, समझिए बहुत ज़रूरी है, ट्रेसेबिलिटी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो साहब ये समझिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। इंडिया में अभी इलेक्ट्रिकल रेगुलेशंस काफ़ी लूज़ है, लेकिन इंडिया में भी टाइट करते जा रहे हैं, और जितने भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उसमें तो आप हुलूलू नहीं कर सकते, यानी कि आप इंडिया में भी प्लेन को अगर हाथ लगा रहे हैं आपको तो ध्यान देना ही पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग में हाथ लगा, इसलिए बोले मारुति तक का गाड़ी देख लीजिए, उसके मैनुअल में देख लीजिए हर नट वोल्ट के लिए लिखा रहेगा कि कितना टॉर्क उसमें होना चाहिए। तो ये समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप घर में इलेक्ट्रिकल से लेके ईवी आउटलेट जो आप बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे ईवी आउटलेट जो बनाए जाते हैं उसमें खूब मोटा मोटा तार जाता है। अब बात रहता है कि इसके आसपास गैसकेट रहता है, गैसकेट आप कंप्रेस करना रहता है, अगर आप गैसकेट ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा कस के, तो वो स्लॉपी हो जाता है, तो यानी उसे मॉइस्चर अंदर घुस पाता है, नहीं कसे उतना वो कंप्रेस नहीं होगा और सील नहीं बनाएगा, पानी अंदर घुस सकता है। समझ लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आने वाले टाइम में टॉर्क एक ऐसा सेटिंग हो जाएगा जो पहले कोई ध्यान नहीं देता था, धीरे धीरे सबको समझ में आया नहीं भैया क्यों ध्यान देना होता है। अब धीरे धीरे रेगुलेशंस में आने लगता है कि भैया नहीं उसको इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा एयरलाइंस पे सब पे है, उसमें एक एक नट बोल्ट जो छुआ जा रहा है उस सब पे ध्यान देके किसी कोई काम कर रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना सिग्नेचर मारूंगा, क्योंकि सर रिपेयरमैन को सिग्नेचर मारना होता है, सिग्नेचर मारूंगा तो उस पर भरोसा होना चाहिए, तभी समझिए। और डिजिटल आने भी लगा है, जैसे मिलवॉकी का ये आप देख सकते हैं, ये मतलब कंपनी ने बनाया कि जहाँ पे बड़े इलेक्ट्रिकल्स खूब करना रहता है वो इलेक्ट्रिकली आपको कस देगा और फिर आखिरी का पावर आपको देगा कि आप खुद से उसको टॉर्क कीजिए। जैसे टॉर्क के पास पहुँचने लगे वो धीरे धीरे पहले येलो करेगा, पी 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 येलो कर रहा है, येलो कर रहा है, येलो कर रहा है, ट्वी ग्रीन हो गया कि भैया आपका टॉर्क हो गया पूरा बढ़िया से। और बहुत सारी जगह पे जैसे वन यूज़ जहाँ पे होता है, सिंगल यूज़ आइटम होता है, वहाँ पे शेयर बोल्ट से इस्तेमाल करने लगे, यानी कि अगर इस तरह का क्रिम्प करना है बड़ा केबल पे तो ऐसे नट दिए जाएंगे जिसको आप कसिए और टूट जाएगा। वो हालांकि टूट गया भाई, नहीं नहीं वो डिज़ाइन किया गया था। तो जितनी भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ऐसा प्रोडक्ट्स के पीछे अब जाने लगे हैं, क्योंकि उनको भी तो सर्टिफिकेशन उनको देना है, नाम उनका खराब होगा। तो किया क्या जाता है कि हम आपको जैसे दीजिए ये केबल को, इसके ऊपर आपको ये लगाना है, ठीक है, हम उस पर बोल्ट दे रहे हैं। अब कैसे जानेंगे बोल्ट सही से कस रहा है कि नहीं? भैया कसते रहो जब तक तुम वो तोड़ नहीं देते, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है, इंसान को तोड़ने में बहुत अच्छे से पता चलता है। आप कसते जाइए, वो तभी टूटेगा जब उसका टॉर्क एक्सीड कर जाएगा, टॉर्क एक्सीड करेगा, वो डिज़ाइन किया रहता है कि टूट जाए। तो मान लीजिए अगर उसको है कि 50 न्यूटन मीटर पे है, जैसे आप 51 न्यूटन मीटर के पास पहुंचने लगेंगे वो टूट जाएगा। सॉरी बात दैट। तो हिसाब वही समझिए कि हर कोई, चाहे वो डिजिटल टूल्स बनने लग रहे हैं, छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर्स आने लग रहे हैं, आपका ओईएम शेयर बोल्ट से इस्तेमाल करने लिए, आपको एमसीबी भी, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में जो एमसीबी लगते हैं उसमें भी ये सब आने लगा है आजकल। तो हिसाब ये समझिए कि रियल वर्ल्ड में हो क्या रहा है, रियल वर्ल्ड में हो रहा है जितने प्रैक्टिशनर्स हैं वो जो सब नट बोल्ट पे काम करते हैं वो सबको ये सीखना पड़ेगा। मतलब पहले लुच-पुच चलता था, लेकिन अब लोग सीरियस होते जा रहे हैं हर मामले में, हर फील्ड में, चाहे वो एरोनॉटिक्स हो, मिलिट्री हो, कंस्ट्रक्शन हो, हर इंडस्ट्री में ये सीरियस होते जा रहा है कि नहीं भैया बोल्ट-वोल्ट्स लुच-पुच नहीं रख सकते, ढंग से कसना है, गलत कस देते तो भी नुकसान है, ढीला रख देते तो भी नुकसान है। तो सावधानी बरती जा रही है, इसीलिए आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स अब हर जगह देखने को मिलेंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन टॉर्क रेंज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।